आज मैं तुमको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक गांव की और एक ऐसे राज्य की जो जहाँ गया वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। यह कहानी है नीलगढ़ की। नीलगढ़ राजस्थान के एक सुनसान पहाड़ी में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। यहाँ आज भी शाम ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि लोग कहते हैं रात पड़ते ही नीलगढ़ जिंदा नहीं, भूख का प्यासा हो जाता, खून का भूखा हो जाता है। गांव में एक पुराना मंदिर था, पहाड़ियों के ठीक बीचों बीच, बहुत पुराना, टूटा फूटा और सबसे ज्यादा पुराना। लोगों का कहना था उस मंदिर से एक ऐसी आवाज आती है, एक ऐसी पुकार जो इंसान को अपने अंदर खींच लेती है, और जिसने भी उस पुकार को सुन लिया फिर वो कभी वापस नहीं लौटता। आरव नाम का 23 साल का लड़का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था, जो नीलगढ़ की कहानी सुनकर उस गांव में गया। उसे लगा कि यह सब गांव वालों का अंधविश्वास है। जब पहली रात होती है, आरव उस मंदिर की ओर जाने लगता है। उसे मंदिर की तरफ से एक हल्की आवाज भी सुनाई देती। आरव रुक गया। हवा ठंडी थी, पर वह आवाज उससे भी अधिक ठंडी थी। उसे डर लगने लगा। अब आरव उस पहाड़ी के ऊपर चलने लगा। गांव वालों ने उसे देख लिया और उसके ऊपर चिल्लाया, मंदिर की तरफ मत जाना बेटा, तुमने एक बार आवाज सुन ली तो फिर कभी वापस नहीं आओगे। लेकिन आरव किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। वो मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर तक जाने वाला रास्ता पतला सा, सुनसान, पेड़ों से घिरा हुआ था। हवा थम चुकी थी। रात की खामोशी में सिर्फ एक ही चीज गूंज रही थी, आरव के पैर अब कांप उठे। यह आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। मंदिर के पास पहुंचते ही आरव दिखता है मंदिर का दरवाजा बंद है। फिर वो मंदिर का दरवाजा धीरे से खोलता है। दरवाजा ऐसे खुला जैसे कोई अंदर से उसे बुलाने का इंतजार ही कर रहा। अब आरव मंदिर के अंदर देखता है अंधेरा, अंधेरे से भी ज्यादा काला घोर अंधेरा, जिसके अंदर कुछ भी नजर नहीं आ। आरव अब अपना कैमरा उठाता है, उसकी टॉर्च जलाता है। जैसे ही रोशनी उस अंधेरे में बढ़ती, एक पतला सा साया दीवार पर दिखाई देने लगा। उसके पीछे से हिल रहा था, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। अचानक एक झटके में साया सीधा आरव की तरफ मुड़ा। अब आरव की सांसें थम चुकी। साया धीरे धीरे इंसान का आकार लेने लगा, लेकिन उसका चेहरा वो चेहरा इंसान का हो ही नहीं सकता। उसकी आंखों की जगह दो खाली गड्ढे और मुंह से सिर्फ एक ही आवाज। अब आरव यह सब देखकर बेहोश हो गया। जब अगली सुबह होती है, आरव को बेहोशी की हालत में गांव के बाहर पाया जाता है। गांव वाले उसे उठाकर घर लेके आते हैं। उन्हीं में से गांव वालों में से एक बूढ़ी औरत आरव को पानी पिलाती है और बोलती है, बेटा उस मंदिर की आवाज वो आवाज नहीं है, एक श्राप है। कई साल पहले यहाँ एक औरत की बलि दी गई थी। उसकी चीखें, उसकी पुकार आज भी इन पहाड़ियों में भटकती रहती है, चीखती रहती है। वह किसी को भी अकेला देखकर उसको कुछ छोड़ती नहीं है, उसको पुकारती है, और जिसने भी उसकी पुकार को सुन लिया फिर वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। आरव ने कांपती आवाज में पूछा कि मैं बच कैसे गया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कुराहट इस बार डरावनी थी। बेटा एक बार शराब से रिश्ता जो जुड़ जाता फिर वो कभी खत्म नहीं होता। आज तो बच गया है, लेकिन अब हर रात वो तेरे पास आएगी, तुझको पुकारेगी। अब आरव ये सब बातें सुनकर काफी डर चुका था। वो फैसला करता है मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। आरव नीलगढ़ से निकलकर शहर के एक होटल में ठहर जाता है, लेकिन आधी रात को उसके फोन से अचानक एक रिकॉर्डिंग चलने लगती है, वही पुकार। आरव लाइट टिमटिमाने लगी, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और वही साया कैमरे के अंदर खड़ा था। आरव पागलों की तरह कैमरा उठाता है, लेकिन कैमरे में सिर्फ एक ही चीज कैप्चर होती है, अंधेरा और एक लड़की की चीख। अगले दिन आरव बाहर नहीं निकलता। फिर होटल का स्टाफ फैसला करता है आरव का कमरा खोला जाए। जब वो आरव के कमरे में जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, आरव तो वहाँ नहीं होता, लेकिन आरव का कैमरा पड़ा हुआ। कैमरे में सिर्फ एक ही चीज रिकॉर्ड थी, मंदिर का अंधेरा और एक आवाज, आरव।
किसी को भेजो, मेरा इंतजार पूरा करो। नीरगढ़ गांव आज भी सुनसान है। रात होने पर कोई भी बाहर नहीं निकलता। फिर लोग जानते हैं उस पहाड़ी से, उस मंदिर से पुकार की आवाज कभी नहीं रुकती। वह हर रोज अपना एक नया शिकार ढूंढती रहती है और आपका आज तक पता नहीं चला। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।